अभी हमारे को इन्होंने नोटिस दिया है, ये बोला गया है कि इसको खाली करो। मैम हम खाली करेंगे तो हम जाएंगे कहाँ? बांसुरी स्वराज जी सांसद है यहाँ की, वो तो ऐसी अंग्रेजनी हो गई है, वो मिलने का समय नहीं दे रही है वो तो। अरे मोदी है ना जो हमसे ही जीत रहा है और मोदी हम ही गिराएंगे। ठीक है, हटाने से पहले हमें मार दो जी से, फिर आप ही रह लेना फिर यहाँ पे। एक एक आएगा, एक एक को तीन तीन को मारेंगी। एक औरत इतनी अपनी तलवार लिए बैठी है, तो उसको ऐसे उजाड़ेंगे तो अच्छा नहीं है। फिर तो वही है मैडम, मार काटी चलेगी और क्या होगा। तो तुम हमें मारो, हम तुम्हें मारेंगे। वीआईपी रोड है, इसको बंद करेंगे ना तो पूरा भारत अपने आप बंद हो जाएगा। नहीं तो अमीर रोड को जाम करेंगे। सरकार आपके साथ नाइंसाफी कर रही है। नाइंसाफी कर रही है, बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रही है। देखो सरकार हमते है, हम सरकार ते नहीं है। बम गिरा दो पूरे गांव पे, उस वाड़े पे भी, इस वाड़े पे भी। 6-7 जो पूरे लोग मर जाए, वो रेखा गुप्ता यहाँ रह लेगी टांग फैला के। पट लेनी हो ना, जब तक कहेंगे आ जा, मैं तेरी माँ, तू मेरा भाई, सब कुछ बन जा है। सरकार को जानते मारेंगे, सरकार को बिल्कुल उठाएंगे, घुटनों पे टिकेगी, आएगी। एनएसजी ने तो बिल्कुल वो कर दिया, लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया। सरकार होती है बचाने के लिए, हमारी सेवा के लिए बैठी हुई है ये। अब ये हमारी सेवा कर रहे हैं, इनकी सेवा हम कर देंगे जाके। बोलो, हमारे परदादा दादा को ये समाधि इधर ही है, वो पूजा करने के लिए आते। इन्होंने ऑटोमेटिक कब्जा कर रखा मैम उस पे, शमशान घाट पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मेरा नाम है आफरीन खान। आपको पता होगा राजधानी दिल्ली में कुछ इस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, जहां पर लोगों को नोटिस दे दिए जाते हैं, जहां पर वो सालों से रह रहे हैं कि अब आपको अपना ठिकाना छोड़ना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ हुआ मेहरम नगर इलाके के लोगों के साथ। आपको बता दें कि तकरीबन 22,000 लोग जो हैं यहाँ पर रहते हैं। ये सभी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, आखिर इन्हें ये नोटिस क्यों दिया गया, कितने समय से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इनकी जुबानी सुनाएंगे आपको। खबर को अंत तक जरूर देखें। क्या नाम है आपका? उमेद कुमार मेरा नाम है। मैं गाँव यहाँ हम रह रहे हैं जी 1965 70 का मेरा जन्म है, 70 से ही रह रहा हूँ मैं। कितने समय पुराना है ये जो आपका गांव है? ये गांव है जी 200 साल पुराना, मुगल कालीन गांव है ये। और हमारे पास इसके कुछ दस्तावेज भी हैं और हम आपको कुछ पिक्चर भी दिखा सकते हैं। अच्छा, ये जो नोटिस आपको दिया गया है कि अब आपको यहाँ से जाना होगा, कितनी मोहलत दी गई है आपको कि कब खाली करना है? कोई मोहलत नहीं है जी, ये विदिन बिफोर, अभी 5 दिन पहले लगाया। आज 5 दिन पहले 30 तारीख के लिए बोला गया कि पूरा गांव खाली करना है। खाली करना है। ये 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, 2 पार्ट्स में बटा हुआ है जी, ईस्ट और वेस्ट। मेहरम नगर ईस्ट और मेहरम नगर वेस्ट। अभी हम ईस्ट में इसमें खड़े हैं अभी हम तो प्रेजेंट। ये जो 22,000 की संख्या है ईस्ट और वेस्ट दोनों की मिलाकर है। दोनों की मिला के। ये नोटिस किसके द्वारा दिया गया है? अभी हमें तो एनएसजी का लिखा हुआ है, एनएसजी द्वारा है। अच्छा, अब ये साथ में लिखते हैं कि गृह मंत्रालय कुछ साथ में लगा हुआ है, मिला हुआ है, नहीं है। बाकी प्रॉपर आई डोंट नो हूँ। तो इसमें जो तर्क दिया हुआ है यही दे रखा है ना कि आप लोग अनऑथराइज तरीके से यहाँ पर रह रहे हो, आपने कोई रजिस्ट्री नहीं करवाई, मकान आपने खरीदे नहीं है, यही सारे तर्क दिए जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहोगे इस पर? हम ये करना चाहेंगे जी, हमारे दादा परदादा सब यहीं रहते थे, सब हम जितने भी यहीं हैं। मतलब हमें क्या बताना था इनने, हमें तो उठाने के लिए हमने तो इनकी मदद की थी जब यहाँ आए थे, और इन्होंने आज हमारे साथ ये खेल खेलेंगे, हमें थोड़ी पता था। हमें ऐसा पता होता तो हम इनको उसी टाइम भगा देते। पर ये जब 1986 में आए थे तो हमारा उससे पहले एनएससी 1986 में आई थी। एनएसजी हमारा गांव तो उससे पहले का बसा हुआ है। हमारी ये शमशान हुआ करती थी, उससे पहले इन्होंने उसको भी कब्जा लिया अपने उसके अंदर में। शमशान घाट थी हमारे दादा परदादा की उसमें वो थी, जो भी हमारे पूर्वज थे उनकी वो थी, तो इन्होंने उनको भी कब्जा लिया था अपने अंडर। मर्जी से पूछ के किया था? नहीं मैम, कोई मर्जी नहीं थी हमारी, कोई मर्जी नहीं थी हमारी, कुछ भी ऐसा कुछ हमारी कोई वो नहीं थी इन्फॉर्मेशन। अभी हमारे को इन्होंने नोटिस दिया है, ये बोला गया है कि इसको खाली करो। मैम हम खाली करेंगे तो हम जाएंगे कहाँ? खाली करवाने की वजह क्या है? एयरपोर्ट है यहाँ पर। मैम ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं है हमारे को, बस सिर्फ इन्होंने नोटिस में हमारे को 30 तारीख को नो रीज़न है, कोई रीज़न नहीं है। ये कोई तो रीजन होगा, क्योंकि पूरा एयरपोर्ट एरिया, इस वजह से तो नहीं आपका पूरा गांव खाली करवा रहे हैं। रीजन मैडम बनाया जाए तो कोई हादसा हुआ हो, यहाँ कोई आतंकवादी गतिविधियाँ पकड़ी गई हो या कोई आतंकवादी पकड़ा गया हो, कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये एयरपोर्ट का तो रीजन है ही नहीं। सारा ये गृह मंत्रालय का नोटिस आ रहा है, कहीं रक्षा संपदा भवन से आ रहा है, कहीं ये मेन है एनएसजी का टारगेट। जब एनएसजी आई थी तो टेंट में आई थी, कैंप जो लगाया था, कुछ चंद टेंट लगाए थे। अब वो तो वही बात हो रही है कि किराएदार मालिक से कह रहा खाली हो जा। जब आए थे तो यहाँ घूमते, सब्जी कहाँ मिलेगी भाई, पानी का इंतजाम कैसे होएगा। गाँव में फौज जो होती है, कोई भी फोर्स हो, गाँव को उजाड़ती नहीं है, बस आती है। ये एनएसजी पहली फौज ऐसी देख रहे हैं कि जो गाँव को उजाड़ने में लगी हुई है। पर इसमें इन्हें सरकार का भी तो समर्थन मिल रहा होगा ना, ऐसे थोड़ी कर लेंगे। का तो हाथी है मैडम पूरा। इसमें सरकार गृह मंत्रालय की बोलते हैं वो तो, कि गृह मंत्रालय से नोटिस है, हमारे नोटिस नहीं है। अभी कुछ दिन पहले कुछ हमारे गए थे मिलने के लिए उनसे एनएसजी में, उन्होंने बोल दिया ऊपर बात करो गृह मंत्रालय में, हमारा कोई नोटिस नहीं है, जबकि नोटिस में उनका नाम लिखा हुआ है एनएसजी। लेकिन उन्होंने ऐसे करके ट्रका दिया, लोगों को मिलने का टाइम नहीं दे रहे। बांसुरी स्वराज जी सांसद है यहाँ की, वो तो ऐसी अंग्रेजनी हो गई है, वो मिलने का समय नहीं दे रही है वो तो।
कि भाई मिलना है नहीं मिलना है, अपने जीत के यहाँ से कैंट सर अपने बैठ गए आराम से, उसको कोई लेना देना नहीं गरीब आदमी से। स्कूल है, 12वीं क्लास तक का सामने स्कूल है, मोहल्ला क्लिनिक है, ठीक है, ऐसा कोई सब सुविधाएं हैं, लेकिन ऐसी कोई वो नहीं है कि कोई ऐसा एयरपोर्ट का कारण बने कि भाई इसको उजाड़ दिया जाए कोई। क्या सरकार यही तर्क दे रही है क्योंकि दिल्ली में पहले ही जगह नहीं होगी, अगर यहाँ पर भी बुलडोजर एक्शन होता है आप लोगों को हटाया जाता है, दिल्ली के बहुत सारे इलाकों को खाली कराया गया जहाँ पर यही तर्क दिया गया जिन लोगों ने ज़मीन नहीं खरीदी कब्जा करके रह रहे हैं उन्हें हटा रहे हैं, तो अगर आपको भी वो लोग हटाते तो आप इसे किस तरीके से देखेंगे, क्योंकि और जगह भी उन्होंने ऐसा एक्शन ले लिया है, कहाँ पर जाएंगे, कोई दूसरा प्लान है आप लोगों के पास? कोई प्लान नहीं है मैडम, बच्चों के स्कूल के एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे अपना, वो हैं सब पर महिलाएं बुजुर्ग सब परेशान हैं, 3-4 तो मौत हो चुकी है हार्ट अटैक नोटिस देख देख के ही, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। दूसरी बात मैडम की ये जो कह रहे हो आपके भाई ये क्या दूसरा अल्टरनेट है, अल्टरनेट तो जब होगा जब झुग्गी झोपड़ी हटा रहे हैं वो, ये झुग्गी झोपड़ी थोड़ा ही है, तो गांव है, इतने सालों पुराना वर्षों पुराना गांव है, ये झुग्गी झोपड़ी थोड़ा ही है। झुग्गी झोपड़ी हो तो चलो हम भी मान लेंगे यहाँ पे अनाधिकृत तरीके से रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी है, ये तो वर्षों पुराना ऐतिहासिक गांव है, मुगल कालीन के टाइम का समय का गांव है, तो उसको ऐसे उजाड़ेंगे तो अच्छा नहीं है, फिर तो वही है मैडम, मार काटी चलेगी और क्या होगा, बस तुम हमें मारो हम तुम्हें मारेंगे। सरकार यही चीज कह रही है ना कि अगर आप लोगों ने खरीदी नहीं तो फिर आपकी हो कैसे गई है जमीन, अब चाहे आपके पूर्वज यहाँ पर रह रहे हो बट वो आपकी तो नहीं हो जाएगी ना, अगर आपने खरीदी नहीं है, कुछ है ही नहीं आपके पास डॉक्यूमेंट्स तो। बिल्कुल सही है, ये जो गाँव यहाँ पे शिफ्ट किया गया ये पहले अराइवल हॉल है मैडम एयरपोर्ट का, ये गाँव पहले वहाँ होता था, वहाँ से उठा कर डेमोलाइज करके इन्होंने यहाँ बसा दिया, 60 क्वार्टरों में बसा दिया, 60 क्वार्टर, हाँ खुद ही बस, क्यों बसाया भाई? कौन सी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार? ये दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से ये क्वार्टर मिले हुए हैं, 60 क्वार्टर, ठीक है जी। बाकी उन्होंने बोल दिया था कि जो आपके फैमिली बच गए हैं, जो भाई नहीं क्वार्टर दे पाए हैं जो परिवार को, वो आसपास में अपने बना कर रह लो। वो अनपढ़ लोग थे बेचारे, बुजुर्ग समझदार इतने थे नहीं चालाक कि भाई वो उनसे बात करें, कागज चले, कोई डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगते कि आप हमें यहाँ बसा रहे तो हमें कोई कागज़ दो। वहाँ पे जो था वहाँ हमने सुना है 7 पीढ़ी हो गई मैडम, 7 पीढ़ी मायना रखती है, ठीक है। वहाँ उस टाइम में उन्होंने बेचारे इतने थे नहीं चालाक कि इनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे, इनसे ले, किसी ने सोचा नहीं होगा ऐसे कभी सिचुएशन आएगी। हाँ ठीक है ना, सोची नहीं उन्होंने। अभी आप बात करोगे तो इतनी बुजुर्ग महिलाएं भी मिलेंगी आपको जो बताएंगी वहाँ के बारे में कि हाँ वहाँ हमारा, वहाँ सुना है, हमने भी सुना है कि वहाँ चौपाड़ भी होती थी, बारात घर, ठीक है, हर 2-3 समाज हैं यहाँ मिक्स रहते हैं, उन सबके अब अपने चौपाड़ होती थी, यहाँ कुछ नहीं है, पुराने कुएं भी थे। अब एनएसजी कोई इतनी थोड़ी ज़्यादा बन गई एनएसजी कि एनएसजी होगी सब कुछ, एनएसजी ने तो बिल्कुल वो कर दिया, लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया। एनएसजी बनी थी वीआईपी लोगों के लिए, एमपीओ के लिए, सेफ्टी के लिए, उनकी जस्ट लाइक उनकी चौकीदार। अब वो गाँव को उजाड़ देगी, फोर्स गाँव को उजाड़ती नहीं है, गाँव को बसाती है। ये ऐसी फौज आ रही है कि गाँव को उजाड़ने में लग रही है, ठीक है। महिलाओं से भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर अम्मा कितने सालों से रह रहे हो आप यहाँ? हमने तो यहाँ बहुत साल हो गए, 80 साल होगा। पहले हमारा घर वहाँ था, वो जोड़ भी था, कुआं भी था, फिर वहाँ से ठा कनार यहाँ आ गया, तो यहाँ से हमें यहाँ पड़ा था, यहाँ कति दंगल पड़े था, तो 60 क्वार्टर था, सिर्फ 60 क्वार्टर, फिर चौगरदू ने बच गई पब्लिक, नून चाड़ियाँ भी जड़ा करे थी, मुर्दा जड़ा था, तो हमने डर भी लगा करे थे हैं, और 80 साल तो ऊपर होगी बहन। अच्छा, ये जो सरकार कह रही है कि आप लोगों को यहाँ से भगा दिया जाएगा, तो आप कैसे देख रहे हो? क्या ये सरकार आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है? नाइंसाफ़ी कर रही है, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, सारी कमाई बच्चों ने यहाँ इसमें लगा दी, तो आग ये घर फोड़ेगा तो ये आग के टक्कर मारेगा ये बेचारा। कुछ कहा गया कि अगर ये घर तोड़े जाएंगे तो उसके बदले कुछ देंगे आपको? कम से कम मैंने जब एनर्जी आई थी उस टाइम पे, ये खुद गलत है, क्योंकि मैम यहाँ पे जो बबलिया होता है ना, ये बबलिया होते हैं, पे एनर्जी वो क्या पे वहाँ पे मैम शमशान घाट थी पहले, इन्होंने लत झगड़ के वहाँ पे जो बबलिया होते हैं ना, जो काम करते हैं लोहे का, उनके पूर्वज की आज ही समाधि है यहाँ पे, समाधि है, वो आते हैं, हमारे परदादा दादा को भी समाधि इधर ही है, वो पूजा करने के लिए आते हैं। इन्होंने ऑटोमेटिक कब्जा कर रखा मैम उस पर, शमशान घाट पे। उसके बाद में जब सरकार आई थी इंदिरा गांधी की, उस टाइम पे हमारी शमशान घाट दूसरा बना दिया गया था, वो टैक्स स्टैंड के पास में मैम पहले से था। और उसके टाइम पे जब ये आए थे, उस टाइम पे एनर्जी कमांडो आए थे, 4 तंबू गाड़े थे उस टाइम पे, बताते थे हमारे पूर्वज। उस टाइम पे हमारे गांव ने फुल सपोर्ट किया। हमारे घर में मेरे नाना जी आर्मी में थे, 103 साल को होके गुजरे। अभी कल मेरे नानी जी गुजरी हैं, 103 साल की हो गए, ठीक है ना, उसकी पेंशन लेती थी। हमारे घर में मेरे चाचा एनर्जी कमांडो में है,
ठीक है ना, हम तो नहीं लड़ते इनसे जाके, क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं कि हिंदुस्तान से ये भगवा है, इस भगवे की कीमत क्या जाने। हम वाल्मीकि समाज से हैं कि उस टाइम पे राजा सूरजमल जाट जोधागोरी से लड़ने के लिए आया तो उसने पैमाना भेजा था लेडीज़ के है कोई मर्द जात हिंदू जो अपनी इस औरत को छुटा के लेके जाए। जब सूरजमल जाट आया था उसमें हमारी वाल्मीकि समाज ने पूरा सपोर्ट किया था। ये जो किलेबंदी की दीवार है मैम, जो परले गांव में जो पहला एक गांव होता था ये महरम नगर, उस टाइम पे माता जी एक मिनट, उस टाइम पे घुड़सवार रुकते थे यहाँ पे। हम क्या करते, हमने धर्म अपना धर्म बदला नहीं है। हम बाली समाज से हमारे पूर्वजों ने यानी कि घोड़े की लीद ठाके यानी कि उस पर रहे, उस पर जो देते थे खाने के लिए उसका पालन पोषण कर रहे, लेकिन हमने कभी भी धर्म पवित्र चयन नहीं करा, ठीक है ना। इसलिए जब से हम यहीं रहते हैं, सूरजमल जाट आया था वहाँ से, भरतपुर के जाट अभी खुटेल है जो अभी यहाँ बसे हुए हैं। वो गांव और यो गाँव ये एक है, हम तो उस गांव में भी आया था। जब ये दो दो तीन तीन भाई हो जाए न्यारा होता है तो फिर न्यारा मुर्गा उठा चाहिए ना। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? हमने तो यहाँ 70 साल तो यहाँ हो गया और ब्याह गाँव में आया। गाँव में आया था 80 साल की तो मैं हो गई। ये एक ही वो बोला भाई जगह चाहिए, रोड चाहिए, और दौरा न बच गया, दपरा न बच गया। गाँव में गाँव एक ही है मैरम नगर। हम तो सासू मर गई, दादा मर गई, हम बूढ़ा हो गया। अब अगर बाई चांस मान लीजिए, क्योंकि अभी हर जगह यही देखने को मिल रहा है दिल्ली में कि बार बार जगह जगह बुलडोजर चल रहा है, अगर आपके यहाँ आता है तो क्या करोगे फिर? क्या करेगा, हमारी जगह हम यहाँ ही रहने दे। देखो लड़न मरन या तो हमें मार दो या हमें हमारा महरम नगर दे दो, ऐसे तो हम बिल्कुल नहीं जी पाएंगे। बिल्कुल भी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या खाएंगे? उधर तो कुछ ना, ये बालक तो बचा रहेगा, क्या खाएंगे? कितने साल के हो आप? मेरा बेटा 90 साल की हुई। यहाँ की यहीं पे रह रहे हो? बेटियाँ हैं? वहाँ से रहते थे हम, वहाँ से कुछ दिन बाद ये खेत वेत नहीं वो इधर बन रहे और वो किला खिचरा वहाँ रहते थे हम। चारों तरफ का जो है अंग्रेजन का वहाँ रहते थे हम। फिर वहाँ से हम वहाँ यहाँ भेज दिए। ये सब कुछ हमारे आगे बना, ये पुलिस लाइन है, थाना हमारे खेत में बन रहा है। इधर भी फौज आई है फौज की, इधर भी और उधर भी झोड़ के पड़ी तरफ पर ना। ठीक है, जो बात है वही चल रही है। अब अगर 30 तारीख को यहाँ पर बोलते हैं कि आपको हटना ही पड़ेगा, घरों से निकलना पड़ेगा, तो क्या करोगे? क्या करेगा? आप करो जो कुछ, हम था आपके ऊपर है। हम क्या करेंगे जी, हम तो ठीक है जैसे रह रहे अपना रह रहे, हम नॉर्मली रहेंगे। हटाने से पहले हमें ना गोली दे देना, ठीक है? हटाने से पहले हमें मार दो जी से, फिर आप ही रह लेना। फिर यहाँ पे हमें पहले है ना, हमने मरना पसंद है, अपन हम यहाँ से जाएंगे नहीं। बम गाँव पे बम गिरा दो, बम जो सड़पा तड़पा के क्यों मार रहे हो? हमारे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे स्कूल? हमारा स्कूल भी यही है। सो जाएगी वो, पेट भर के आराम से सो जाएगी। यहाँ बम गिरा दो पूरे गांव पे, उस वाड़े पे भी इस वाड़े पे भी 6-7 जो पूरे लोग मर जाए। वो रेखा गुप्ता यहाँ रह लेगी टांग फैला के सारे में, ठीक है ना? फील नहीं हो रहा फेस्टिवल ऊपर से आ रहे, हमें फील नहीं हो रहा, खुशी नहीं हो रही बिल्कुल भी कि हम सफेदी वगैरह करें या घर बनाए। क्या करें? घर बना के क्या करेंगे? वो तो बनाए के तोड़ ताड़ के चले जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? पूंजी हमने अपने घर में लगाई है अपना, हम अभी इसको तोड़ के बेच के कहाँ जाए? हम कहाँ जाए? हम अगर मान लो रेखा गुप्ता का ही घर तोड़ रहे हो तो सारी पब्लिक वहाँ पहुँच जाएगी, तो हम कहाँ जाएं? हमें भी तो अपना घर चाहिए, कहीं सोना है, बैठ सकता है। लेकिन ये पूरा गांव है, इसमें कम से कम 10 से 15 हजार लोग रहते हैं, उसको उजाड़ के कहाँ बसाएंगे? ये कह रहे हैं कि हम आपको मुआवजा देंगे, प्लॉट देंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। आज जैसे ये उन्होंने बोल रहे हैं कि बदले में देंगे जगह, नहीं बोल रहे कुछ भी, वे तो आने के लिए ही मना कर रहे हैं, वे नहीं दे रहे कुछ भी, वे तो पल्ला झाड़ रहे हैं, मारता है। जब वोट लेनी हो ना, जब तक कहेंगे आ जाओ, मैं तेरी माँ तू मेरा भाई, सब कुछ बन जा है। बीजेपी कह रही थी बीजेपी विकास करेगी, विकास करेगी, कुछ नहीं करता मैम, कोई कुछ नहीं करता, सब तोड़ने की, सब तोड़ना ही चाहते हैं, बस तोड़ दो। इन्होंने 30 तारीख का टाइम दिया है, या तो खाली कर दो वरना बुलडोजर चला देंगे और उसका मुआवजा वो हमसे लेंगे। तो चलाना पड़ा तो उसके पैसे भी आप दो, हमसे वसूलेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, हमें रातों को नींद नहीं आ रही, हम कैसे रोएं? फेस्टिवल आ रहा है हमारे सर पे, इतना ज्यादा है, तोड़ेंगे तो पैसा आपसे लिया जाएगा। मतलब यही चाहते हैं कि तोड़ने से पहले आप लोग चले ही जाएं यहाँ? नहीं, हम जाएंगे नहीं मैडम, हम यहीं मर जाएंगे।
कोई भी जाने को राजी नहीं है आप? नहीं है, नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमने यहीं रहना बस, हमने यहीं रहना, कहीं नहीं जाना हमने बस। चाहिए ना, हमने पैसा चाहिए, हमारी जगह हमारे, हमने यहाँ ही रहने दो। देखो बालका को सवाल है, इनकी पढ़ाई चल रही है। ऐसे ही मर जाते हैं ना, मरने से अच्छा तो ऐसे ही मर जाते हैं, रोज रोज के मरने से अच्छा है एक बार ही मर जाते। कोई मैरम नगर वहीं बस रहने दो। 12 साल से टिन्नों के मकान में रह रहे हैं, पानी छूता था, आज 2 साल से मकान बनाया हमने और आज उसे तोड़ने के लिए कह रहे हैं। कैसे? पता है गरीब आदमी अपना पेट कैसे पालता है? वो नेता आज सो रहे हैं जो हमारी तरफ देख नहीं रहे, उनको कुछ शर्म नहीं आ रही। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे कहाँ जाएंगे? ये बताओ, उनकी पढ़ाई कहाँ जाएगी? हम रोड पे आ जाएंगे, हम रोड ही जाम कर देंगे, हम रोड से उठेंगे नहीं, वहीं पे बुलडोजर के आगे वहीं से हटेंगे नहीं हम बिल्कुल भी। हमने अपना पेट काट के वीआईपी रोड है, इसको बंद करेंगे ना तो पूरा भारत अपने आप बंद हो जाएगा, नहीं तो हम ही रोड को जाम करेंगे, हम यहीं मरेंगे। तुम 30 तारीख को लेके आओगे, हम कल ही जाके बैठ जाएंगे इसमें। सरकार के काम समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? क्या काम कर रहे हैं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैडम, कुछ भी समझ में। हमारे से मिलोगे, बात हमारी पूछोगे, जब तो सरकार समझ में आएगी। इतने कैसे समझ में आएगी आप बताओ? सरकार होती है बचाने के लिए, हमारी सेवा के लिए बैठी हुई है ये। अब ये हमारी सेवा कर रहे हैं, इनकी सेवा हम कर देंगे जाके। बोलो आप, ये हमारी सेवा नहीं कर रहे हैं। पहले हमारे पेट पे लात मार के और हमें रहना लिया। मंदिर अपना कब्जा कर लिया, मंदिर से जोड़ पे कब्जा कर लिया, मंदिर के ऊपर 2 कमांडो बिठा दिए हैं। काम भी कब्जा करना चाह रहे हैं। हम आया था तो हमने जब बिठा देता है तो हम घर नहीं बनावता। हमने 50 साल झुग्गिया में काटा है, अरे बच्चों ने रहने की ताई मकान बनाया है, तो इबिन ने तोड़ेगा। जब सारी कमाई तो यहाँ लगा दी, तो आगे बता तू क्या करेगा? बाप का राज चल रहा है के जब उठा देगा? क्यों उठा देगा? गांव है हमारा यो, हाँ हमारे पूर्वजों का गांव है यो। हमारी 7 पीढ़ी बीत गई है यहाँ, हमारे पूर्वज 400-360 साल हो गए मैं यहाँ, हमारे पूर्वजन ने, तो नहीं छोड़ेंगे कि गाँव में हमारा गाँव में 80 साल होगा यहाँ। 80 साल होगा, सही बात। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा नाम उमेद कुमार है और गांव ईस्ट मैरम नगर वासी जितने निवासी हैं, लेडीज़ें हैं, आदमी हैं, बच्चे हैं, इनने दिल में धारणा करिए ये मर जाएंगे, मार देंगे, पर यहाँ से नहीं हिलेंगे। ये एक एक आएगा, एक एक को 3-3 को मारेंगी। एक औरत इतनी अपनी तलवार लिए बैठी है, एक औरत 2-3 आदमियों को मारेगी, और ये जाने वाली नहीं है यहाँ से। मरे तो जब भी परे जीते जी मरने से अच्छा तो मर जाए तो बढ़िया। ये अपने घर से धारणा लेके आई हैं, रोटी भी नहीं खा रहे हैं, यहीं रहेंगे, लेकिन इनकी 30 तारीख तक या तो ये मार देंगे इनको या मर जाएंगे, लेकिन घर नहीं छोड़ेंगे। टाइम पास कर लेंगे, खुले शब्दों में कह रहे हैं हम मर जाएंगे और मारेंगे। ये जितने भी गिन लेना, ये 10,000 एक मिनट ये 10,000 आदमी की जनसंख्या तो यहाँ की है, और हमारे 10,000 आदमियों के रिश्तेदार देख लो कितने हैं। कम से कम 50,000 आदमी नहीं, 1 लाख आदमी हो जाएगा। 1 लाख आदमी 2 लाख आदमियों को मार देगा। सरकार को जानते मारेंगे, सरकार को बिल्कुल उठाएंगे, घुटनों पे टिकेगी आएगी। और सरकार नहीं, सरकार को घुटनों पे टिक के यहाँ आएगी जब तक ये भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। आज यहाँ कल रोड पे जाएंगे, आज हम यहाँ कल रोड जाम करेंगे। देखो सरकार हमते है, हम सरकार ते नहीं है। हम वोट देते हैं, गरीब आदमी झुग्गी झोंपड़ी वाले जितने भी हैं रोडों पे पड़े वे भी वोट देते हैं। सरकार उनते बनती है, सरकार कोई इंसान तो न बनाती, ना कोई सरकार उनको कोई बोरी गिर के जाती, ना कोई अपने आप से बनती, पब्लिक ही बनाती है ना सरकार। तो पब्लिक है क्यों दुखी कर रही है सरकार? क्यों उनके घर न तोड़ रही है? क्यों उनके गांव में उजाड़ रही है? मदद करे तो ऐसे कर मदद, जिसके घर नहीं है उनको घर बनाओ, है जिनके बच्चे इनकी नौकरी नहीं है उनको नौकरी दो, जिनके बच्चे इनकी पढ़ाई बस के नहीं उनको पढ़ाई को पैसा दो, गरीबी हटाओ। हमारी वोट ही क्यों ली? वोट ना लेते हमारी, कह देते इलीगल रह रहे हैं, ये क्यों ली भाई हमारी वोट? की बात कह रहे हैं वो जीत कर जा रहे हैं हर साल, यहाँ से बड़े बड़े नेता बन गए। वो जब क्यों ना बोला उन्होंने कि तुम्हारी वोट नहीं है, तुम वैसे इलीगल रह रहे हो। आज वो ये बोल रहे हैं कि ये गांव उठेगा। यहाँ कानून है, हमारी जगह गैर कानून बता रहे हैं, तो हमारी वोट भी तो गैर कानून है। तो हमारी वोट है क्यों ले रहे हैं? वोट भी मतलब वोट को तो हाथ जोड़ेंगे, पैर पड़ेंगे, तुमको यो करेंगे। ये बातें इलेक्शन से पहले आती है। अगर इलेक्शन से पहले कहते कि आपको खाली करना पड़ेगा तो क्या आप वोट देते? नहीं देते हम नहीं देते वोट। सरकार हमने बनाई है, और ये मोदी है ना जो हमते ही जीत रहा है, और मोदी हम ही गिराएंगे। ये मोदी हमते ही गिरेगा, ये मोदी ऐसा गिरेगा जैसे गधा के सिर पे सींग गया।
ऐसा जाए नहीं आई जैसा अब आई है, ऐसा कभी गदर नहीं मचा, कभी भी कहीं भी गदर नहीं मचा जैसा अब मच रहा है। कई के घर ने तुड़वा रहे, कितनी जगह से घर तोड़ दिए हैं। अब हमारे नंबर आएगा घर तोड़ने का, हम कहाँ जाएंगे? कहाँ से? गरीब आदमी है। आ जाएंगे मैडम, एक बात बताओ, हमारा घर टूट गए तो हम जाएंगे कहाँ? सुनो, आप कह रहे हो ना कागजात नहीं है, हम पे सब कागजात नहीं, सरकार कह रही है। सरकार कह रही है। सुनो, सरकार कह रही है। पूर्वजन ने जब खेती करी थी ना, वो भी पूरा हमारा दौर है। हमारे पूर्वजन ने खेती करी, जमीन खरीदने के कागज की बात हो रही है। जमीन खरीदी का है, जमीन हमारी जो वहाँ थे एयरपोर्ट की जमीन। सरकार यही तो तर्क रख रही है कि जितनी भी जगह है जिन लोगों ने नहीं खरीदी है, जो इलीगली रह रहे हैं, अनऑथराइज्ड है, उन्हें वो हटा रहे। और ये कोई पहला इलाका नहीं होगा अगर ऐसा कुछ होता है। इससे पहले भी आप देख रहे होंगे हर जगह को तोड़ रहे हैं। एयरपोर्ट बना भी नहीं था ना, जब एयरपोर्ट बना भी नहीं था, जब से ये गाँव है, और एनएसजी थी नहीं यहाँ पर, एनएसजी का कोई रोल नहीं था जब ये गांव बसा था। उसके बाद अगर आप ये देखें खरीदने वाला तो सिस्टम नहीं, हमारे दादा परदादों ने कब खरीदा था हमें नहीं पता, हमें पता ही नहीं। ये हमारी जो माता जी हैं ये भी हो गई है, 90 साल की हो गई हैं, उससे पहले के बसे हुए हैं। तो आप ये बताओ, हमारी जो 7 पीढ़ी यहाँ पर रह चुकी है, अब न्यू जनरेशन आ रही है, तो अब कोई पैसा स्टूडेंट में लगाएगा, अपने बच्चों में लगाएगा, अपने घर में लगाएगा, कहाँ लगाएगा वो? ये तो चीज़ गलत हो रही है ना सरकार की। सरकार हमने बनाई है, सरकार ने हमारे को नहीं बनाया, हमने सरकार ने बनाया है। राजा तो प्रजा बनाती है, वो राजा बन के बैठ गए, अब प्रजा को अब फांसी लगा रहे, कत्ल करे, क्यों करें भाई? अब ये लोग कह रहे हैं ना, जो उठा रहे हैं जीएमआर वाले, कि तुम्हारे पास कागजात नहीं है। जो ये एयरपोर्ट बना हुआ है ना T1, पहले ये गांव वहाँ पर था, तो हमारे जो हमारे दादा परदादा थे ना, उनको वहाँ से हटा दिया कि यहाँ एयरपोर्ट बनेगा, और हमें इधर खदेड़ दिया। अब हम यहाँ बसे हुए हैं, ठीक है। अब जो अथॉरिटी ने बचा, जब हमारे दादा परदादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनसे जो उनके थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स थे, उनके पास जो कागज थे उस टाइम के पुराने, वो उन्होंने ले लिए और हमें यहाँ बसा दिया इधर। अब हम कहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स लाएं? हमारी कितनी नहीं, वैसे रहने के तो हैं, लेकिन जमीन के कह रहे हो ना, बाकी तो सारे हैं, लेकिन जमीन के तो उन्होंने तब ले लिए, तब हमें एयरपोर्ट से इधर लेके आए। तो बताओ अब हम कहाँ से क्या करें? बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, 1970 का है। देखिए, यहाँ पर मौजूद लोगों से बातचीत की गई, इस पूरे मामले को लेकर वो किस तरीके से परेशान है। यहाँ पर वो देखिए, आप टेंट लगाकर बैठने को मजबूर हो गए, और तकरीबन 22,000 के आसपास इस गांव की आबादी बताई जा रही है। अब आप खुद सोचिए, जो लोग यहाँ पर सालों से रह रहे हैं, जिनके पूर्वज यहाँ पर रहे हैं, अचानक से उन्हें कह दिया जाए कि भैया अब ये जगह आपकी नहीं है, अब ये जगह आपको खाली करनी पड़ेगी। इवन यहाँ पर जो लोग हैं, जो बूढ़े लोग आपने देखे, यहाँ पर 90 साल की महिलाएं नज़र आई, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आई, और उनका यही कहना था कि जब हम इलीगल तरीके से यहाँ पर रह रहे थे तो आखिर हमारे वोट क्यों लिए गए। हालांकि ये कोई पहला इलाका नहीं होगा जहाँ पर इस तरीके से कोई नोटिस दिया गया हो कि ज़मीन को आपको खाली करना पड़ा होगा, और ना ही ये पहला इलाका होगा जहाँ पर कोई बुलडोज़र कार्रवाई होगी, अगर यहाँ पर बुलडोज़र चलता है तो। लेकिन अब देखना होगा कि यहाँ के लोग इस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों ने साफ कह दिया कि अगर यहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई की जाएगी तो ये लोग बुलडोज़र के आगे चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बुलडोज़र नहीं चलने दिया जाएगा, और ना ही अपने घरों को छोड़कर कहीं और जाने को राजी हैं। ये पूरी खबर आपने देख ली, इसमें हमारी तो कोई राय मौजूद नहीं है, लेकिन आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।